अगला अध्याय आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजा की महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्ति का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। प्रथम आवरण में किया जाने वाला यह पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। वह पूजा वैकल्पिक है। यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र का और उनकी शक्ति का, अग्निकोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैतृक्त कोण में दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवादिदेव, भवोदेव तथा कपदीश या कपालेश ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देवदेव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवोदय की पूजा करें और उन्हीं के बाद कपालीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभराज का, पूर्व में नंदी का, दक्षिण में महाकाल का, उत्तर में शास्ता का, अग्निकोण के दल में मातृकाओं का, दक्षिण दिशा के दल में गणेश जी का, नैऋत्य कोण में दल में कार्तिकेय का, पश्चिम दल में ज्येष्ठा का, वायव्य कोण के दल में गौरी का, उत्तर दल में चंड का, ईशान कोण में शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनीन्द्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता का और मातृकाओं के बीच में भृंगीश्वर, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंदन और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणाम्बा गौरी के बीच में महामौटी की पूजा करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रथम गण और भूतगण आदि हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपने शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्रचित होकर शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान और पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके 12 भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन और पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का तथा उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की ओर, उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें।
आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्वादि चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजित हैं। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बोधिनी और उत्तर दिशा में आप्यायनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्रज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनिश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अथवा द्वितीय आवरण में 12 आदित्य की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में 12 राशियों की, उसके बाहरी भाग में 7-7 गणों की सब ओर पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामीणों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदोमय अश्वों तथा बाले खिलियों का पूजन करें। इसी तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण दिशा में विराट का, पश्चिम दिशा में कालका का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नाम का जो पहले ब्रह्मा है, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक, ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम में प्रथम आवरण में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मारीचि, अंगरा, पुलस, पुलह, कृत, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ ही इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकृति, ख्याति, संभूति, घृति, स्मृति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, देवमाता अदिति तथा अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता सदा शिव पूजा परायणा, कांतिमयी और प्रिय दर्शना है। अथवा प्रथम आवरण में वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र रहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब ओर पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी का पूजन करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मा और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विश्वेश्वरमय है। तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम में त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है। इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है। ये ही विश्व पालक हैं। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का, जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को, पूर्व में अनुरुद्ध को, दक्षिण में प्रनुद्ध को, पश्चिम में और संकर्षण को
उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप, कृष्ण और हयग्रीव ये तीनों आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायणास्त्र का यजन करें। पश्चिम भाग में पंचजन्य का और उत्तर भाग में शांग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की, जो सदा सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति की भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा के अग्नि कोण में सरस्वती का, नैऋत्य कोण में गणाम्बिका का और वायव्य कोण में लक्ष्मी जी का, ईशान कोण में पूजन करें। इस प्रकार भानु आदि मूर्तियां और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर और ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके 12 भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड़ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रुद्र रूपधारी क्षेत्रपाल की अर्चना करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के 12 भाग में अथवा 5वें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदनंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इनके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि शूद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले भृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं, और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच हैं, उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव जी और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदनंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध और मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचरु 32 आड़क लगभग 3 मन 8 सेर का हो तो उत्तम है, और कम से कम 1 आड़क 4 सेर का तो हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक निवेदित करें। तदनंतर जल और तांबुल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी ना करे। जो शठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम्य कर्म सफल नहीं होते, ऐसे सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो
उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करे। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करे। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभिद्या और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप में सदस्यों का भी पूजन करे। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरण आश्रित भक्तों को दे दे, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण देवता का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करे। तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई दूसरा योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इससे साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ है। यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इसे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों के सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करे। महापातकों में, महान रोग से, भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़ चढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अभीष्ट प्रयोजनों का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी होता है।